हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म और धर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति के जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। तो उस गुरुओं के भी गुरु, हमारे परम हितैषी, परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। हमारी कर्म भूमि मानव जगत के सत्कर्मों से अविनाशी स्वर्ग बन जाए और निष्काम कर्म योगियों से सतलोक बन जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का अपना विषय है कि अपने अमूल्य मानव जीवन को जान लो। अपने अमूल्य मानव जीवन को जान लो तो इस कर्म भूमि पर आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। ये आज का विषय है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय है। आगे बढ़ने से पहले बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूंगा अपने हृदय की बात कि दर से उसकी आया हूं मैं, दर से उसकी आया हूं मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूं और ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। बंधुओं, कि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, कि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयमशील का व्यवहार घर घर बार हो। धर्म का प्रचार हो और विश्व का उद्धार हो। धर्म का प्रचार हो और विश्व का उद्धार हो। और ये बिगड़ा हुआ विहिस्व समन गुलजार हो, और ये बिगड़ा हुआ विहिस्व समन गुलजार हो।
बंधुओं, इसी भावना के साथ कि कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए और अपने कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना ले। आज हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के कर्मों के कारण हमारी कर्म भूमि नरक तुल्य बनती जा रही है, क्योंकि वर्तमान समय में हमारी कर्म भूमि पर तामसिक प्रवृत्ति के लोग, पाप कर्म करने वाले लोग 90% हो चुके हैं। 10% लोग हैं अभी भी, जिनकी वजह से वे हमारी कर्म भूमि, हमारी धरती सलामत है। वरना महाविनाश विकराल रूप धारण किए हुए सीना तान के खड़ा है हमारे सामने। पता नहीं कब महाविनाश होकर इस कर्म भूमि पर मानव का नामो निशान मिट जाए। बंधुओं, कर्म भूमि पर विकास होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। याद रखना, यह कल की ज्ञान सागर की बात है। और महाविनाश के लिए कुछ ही पल काफी है। आज हम संपूर्ण मानव जगत के लोग धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर आपस में जाति आपस में जाति संप्रदाय बनाकर हम लड़ रहे हैं, जिसके कारण हमारी कर्म भूमि पर दिन प्रतिदिन पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है। अब भी वक्त है, ये युग परिवर्तन की संधि वेला है। प्रभु द्वारा कल की ज्ञान सागर के माध्यम से अमूल्य ज्ञान की वर्षा हो रही है। एक ऐसा ज्ञान जो मानव जगत के लोगों तक अरबों वर्षों में नहीं पहुंच सका। मानव अपने सत्य स्वरूप को नहीं जान सका। मानव अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को नहीं जान सका। वो ज्ञान प्रभु द्वारा, हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म द्वारा हमें दिया जा रहा है। हम उस ज्ञान को ग्रहण करें और अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाएं। मरकर किसी को स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़े। बंधुओं, कर्म भूमि पर मुक्ति और मोक्ष, ये दो शब्दों का अर्थ भी हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को अच्छी तरह से पता नहीं है। मुक्ति किसे मिलती है? मुक्ति आत्मा को नहीं मिलती है। याद रखना, ये मुक्ति जन्म मरण से मनुष्य रूपी जीवात्मा को मिलती है, जीव को मिलती है। क्यों? कि जब मनुष्य रूपी जीवात्मा कर्म भूमि पर अवतरित होकर अपने विराट आत्म स्वरूप को जान लेता है और सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग देता है और विदेही भाव में, देह भाव को भी त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बन जाता है। यह देह दिख रही है ना, उसे विराट आत्म स्वरूप बना लेता है। देह भाव रहता ही नहीं है उसमें। यह आत्मा का सूक्ष्म स्वरूप है, यह सूक्ष्म शरीर है, यह मान लो, भौतिक शरीर नहीं है। हम देख रहे हैं ना कि भौतिक सुख के लिए हम अपनी भौतिक इंद्रियों का किस तरह उपयोग कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो भौतिक सुख जो नश्वर है, आंशिक है, कुछ पल का है, उसके लिए अपना अमूल्य मानव जीवन हम मिट्टी में मिला देते हैं। शाश्वत सुख अजर अमर अविनाशी है। शाश्वत सुख आत्मा को प्राप्त होता है जब मानव इसी तन में रहते हुए
तन के भाव को यानी देह भाव को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप बन जाता है तो इसी कर्म भूमि पर उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। कल की ज्ञान सागर के अनुसार बता रहा हूं अंतर प्रेरणा से। हमारी कर्म भूमि संपूर्ण मानव जगत के लोगों के कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक और मोक्ष बनती है। शाश्वत सुख देने वाला मोक्ष जिसे सतलोक कहते हैं। तो सतलोक कब बनती है? जब हम कर्म भूमि पर सभी मनुष्य सत्कर्मी बन जाएं, एक भी मनुष्य पाप कर्म ना करे, एक भी मनुष्य अपने हृदय में तामसिक प्रवृत्ति को जगह ना दे, तो क्या हो जाएगा? ये हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी, मानव मात्र को स्वर्ग सुख प्रदान करेगी। तो स्वर्ग सुख परमात्मा से नहीं, ईश्वर से नहीं, अपने आप से प्राप्त होता है, अपने कर्मों से प्राप्त होता है। मानव स्वयं ही स्वयं का भाग्य विधाता है। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है और मानव जीवन कर्म प्रधान है। हमारे प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म, हमारे परम गुरुवर मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। कर्म मानव को करने होते हैं और वो जैसा कर्म करेंगे मानव जगत के लोग वैसा फल पाएंगे, क्योंकि मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। कर्म फल उसे अपनी इच्छा से नहीं मिल सकता है, लेकिन कर्म वो अपनी इच्छाओं से कर सकता है। मानव हमेशा मन की इच्छा के अनुसार अपनी बुद्धि का उपयोग करके और कर्म करता है, मन और बुद्धि। अगर मानव कर्म भूमि पर, मानव मात्र, समझ लेना इस बात को, बहुत गहरी और बहुत ही चिंतन करने लायक बात है कि मानव मात्र कर्म भूमि पर अपने मन और बुद्धि को अपनी आत्मा से जोड़ दे, इस तन को अपनी आत्मा से जोड़ दे, तो कर्म भूमि पर मानव महामानव बन जाएगा। कोई बड़ा कार्य करने की जरूरत नहीं है। आत्मा का स्वभाव हम सबको पता है। आत्मा परम हितैषी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा परम पवित्र है, आत्मा परम सत्य है। तो फिर परम सत्यवादी बन जाओ ना। और जो कर्मयोगी कर्म भूमि पर परम सत्यवादी बन गया तो समझो उसका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो गया। क्यों? कि हम जब कर्म भूमि पर अवतरित होते हैं मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में, हम संतान किसकी हैं? देवलोक में विराजमान अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म की। और सगुण पर ब्रह्म क्या है? वो सत असत है, परिवर्तनशील है। तो कर्म भूमि पर मानव को अपने सत असत रूपी जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर उस जीवात्मा के भीतर अंतर आत्मा को जानना है और उस अंतर आत्मा को जानकर अपने इस तन को विराट आत्म स्वरूप बना लेना है। यह बन गया आत्माओं का लोक। इस कर्म भूमि को आत्माओं का लोक बना लो ना। अभी लोक किसका बना रखा है? जीवात्मा का। और जीवात्मा में सभी इंसानों की सोच भिन्न भिन्न है और आत्म स्वरूपता में सभी इंसानों की सोच एक समान होगी। क्यों? कि आत्मा का स्वभाव सबकी सेवा, सबसे प्यार। आत्मा का स्वभाव परम सत्यवादी होता है, आत्मा का स्वभाव दया का होता है, प्रेम भाईचारे का होता है। तो हमें फिर आत्म स्वरूपता में जीने में फायदा है ना। जीवात्मा स्वरूपता में मानव में भिन्न भिन्नता आ जाती है, तेरे मेरे के भाव आ जाते हैं, जाति संप्रदायवाद के भाव आ जाते हैं। जीवात्मा स्वरूप में मन और बुद्धि, जीवात्मा स्वरूप में दोनों इच्छाओं में लीन हो जाते हैं। हमें अपने आप को इच्छाओं से छुड़ाकर शाश्वत सुख पाना है। जब तक हम भौतिक सुख की इच्छाएं करते रहेंगे, वो भौतिक सुख कभी भी मानव को तृप्त नहीं कर सकता। भूख बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कभी जन्म मरण मिटेगा ही नहीं। क्यों? इच्छाएं हैं, इच्छाएं हैं तो इच्छाओं को पूरा करने के लिए आवागमन करना पड़ेगा।
अगर आपने सत्कर्म भी किए हैं तब भी उसका फल भुगतने के लिए आपको इस कर्म भूमि पर अवतरित होना पड़ेगा। पाप कर्म किए हैं, तामसिक कर्म किए हैं, तब भी इस कर्म भूमि पर आपको अवतरित होकर अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब आप निष्काम कर्म योगी बन जाओ, देखो ये कल की ज्ञान सागर आपको बार बार बता रहा है कि निष्काम कर्म योगी, एक निष्काम कर्म ही वो कर्म है मानव के जिसमें वो अकर्मी बन जाता है। तो हम कर्म योगी बनकर तो कर्म भूमि पर आए हैं, लेकिन अकर्मी बनकर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख इसी कर्म भूमि पर, इसी भौतिक शरीर में रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं। यह कहता है कल की ज्ञान सागर, जो मैं आपको अंतःप्रेरणा से बता रहा हूं। क्यों? अब समझना बात को कि कर्म भूमि पर सब लोग आज की तरह वर्तमान समय में 90% लोग तामसिक प्रवृत्ति के और पाप कर्म करने वाले हो गए हैं। 90% यानी 90% लोग अज्ञानतावश आज कर्म भूमि पर मांसाहारी बन चुके हैं, मांस का सेवन करते हैं। तो बंधुओं, प्रकृति और परमात्मा के अनुसार मांसाहार मानव के लिए नहीं, ज्ञात रखना। क्यों? कि मानव को प्रकृति और परमात्मा ने असंख्य पकवान दिए हैं, अनेक प्रकार के अन्न दिए हैं, अनाज दिए हैं, अनेक प्रकार के फल फूल दिए हैं, अनेक प्रकार की सब्जियां दी है। अच्छे से अलग अलग स्वाद लेते हुए वो भोजन ग्रहण कर सकता है। दूध से अनेक प्रकार के मिष्टान बनाकर, पकवान बनाकर खा सकता है। उसके बावजूद भी क्या मांसाहार करना जरूरी है, जिसके कारण मानव में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो सकती है, मानव की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, मानव में तामसिक प्रवृत्तियां पैदा हो सकती है, जिसके कारण मानव पाप कर्म कर सकता है। तो मानव से महामानव बनना है और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना है, तो मानव को सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनना होगा। वर्तमान समय में जो भी पाप कर रहे हैं, यह कल की ज्ञान सागर एक बार फिर चेतावनी दे रहा है कि कल ऐसा न हो कि प्रकृति और परमात्मा की तरफ से ऑल डिलीट मार दिया जाए और सब के सब कुछ ही पल में मिट्टी में मिल जाए। अब भी वक्त है, प्रभु चेतावनी दे रहे हैं कि सत्य को धारण कर लो, सत्यवादी बन जाओ, मानव से महामानव बन जाओ, महामानव से परमात्मा स्वरूप बन जाओ और इसी कर्म भूमि पर मोक्ष फल प्राप्त करते हुए अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। और यह मोक्ष फल, शाश्वत सुख सिर्फ सतयुगी दुनिया में मानव को मिल सकता है। हमारी कर्म भूमि पर 3 से 4 तरह की दुनिया है, समझना बात को। प्रथम सतयुग बताया गया है। अब सतयुग में क्या होता है कि सभी लोग सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी होते हैं। तो मैं जैसा आपको बता रहा हूं कल की ज्ञान सागर के अनुसार, तो सतयुग में मानव की उम्र हजारों वर्ष की होती है। तो जन्म मरण मिट गया कि नहीं मिट गया, बताओ? होती है ना सतयुग में, शास्त्र प्रमाण है। निरोगी काया होती है, किसी तरह की कोई बीमारियां नहीं होती है, किसी तरह के कोई रिश्ते नहीं होते हैं। तो मानव मात्र माया के अधीन नहीं होता है, माया के अधीन नहीं होता है, वो माया को पराजित कर लेता है। हम मोह माया में क्यों पड़े हुए? क्योंकि हम रिश्तों के कारण, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है, मेरे को इसके लिए सब कुछ करना है। बाबा, सब तुम्हारा परिवार है, संपूर्ण विश्व के लोग तुम्हारा परिवार है। आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो आप स्वयं ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान लो। कल की ज्ञान सागर के अनुसार उस अमूल्य ज्ञान को ग्रहण कर लो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। एक ब्रह्म ही निर्गुण स्वरूप में ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता हैं और परम सत्य हैं। उन्हीं से प्रकट हुई महामाया, वो सत असत और परिवर्तनशील है। वो हम जीव जीवात्माओं के लिए जन्मदाता पालनहार है। तो ईश्वर एक है, उसी के 2 स्वरूप 2 चरित्र है। समझना इस बात को। निर्गुण स्वरूप में
वो परम सत्य है, परम सत्य रहेगा, अजन्मा है, अजन्मा रहेगा। उसकी कोई संतान नहीं है, वो किसी की संतान नहीं है। उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना ही कभी कोई होगा। लेकिन उसी से प्रकट महिमा माया, वो सत असत है। उसी के कारण ये सुंदर सृष्टि का सारा खेल चल रहा है। इस खेल में मुख्य पात्र एक सिर्फ मानव ही है। 84 लाख योनियों के जीव हम आपको बार बार बता रहे हैं कि 83,99,999 योनि के जीव जहां जो मिला खा पी लिया और धरती माता की गोद में शयन कर लेते हैं। उनके अपने जीवन का कोई मकसद नहीं होता है। तो मकसद किसके जीवन का है? सुंदर सृष्टि का सृजन किसके लिए हुआ है? सिर्फ और सिर्फ मानव के लिए। और मानव कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और सगुण देवी देवताओं की संतान है, यानी साक्षात सगुण पर ब्रह्म का रूप है। हम इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जान लें तो कर्म भूमि पर मानव मात्र के बीच सारे भेदभाव मिट जाएंगे कि हम सब एक हैं और सबका स्वामी एक, दूसरा कोई है ही नहीं। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और एक दूसरी लाइन और भी है कि एक को अहम द्वितीयो नास्ति। लगा लो अपने लिए कि एक मैं हूं और मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है। किस रूप में? विराट आत्म स्वरूप में। तो सब कुछ उस विराट आत्मा में समाहित है। क्यों? कि सब कुछ उसी से प्रकट हुआ है। तो उस स्वरूप को धारण कर लो जो विराट आत्म स्वरूप है, तो सारे भेद मिट जाएंगे। शाश्वत सुख किसको पाना है? आत्मा को। और आत्मा को शाश्वत सुख पाने के लिए कितनी त्रासदियां झेलनी पड़ी? 84 लाख योनियों की। तब जाके मनुष्य योनि में जन्म मिला, मानव की उत्पत्ति हुई। इसीलिए हमारी सृष्टि में मानव को सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। साक्षात परमात्मा का रूप है सगुण परब्रह्म का। और कर्म भूमि पर देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बनकर निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो सकता है। और निर्गुण परम ब्रह्म में लीन होकर और आत्मा के रूप में इसी कर्म भूमि पर शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। और उसी के लिए यह सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है। समझो इन बातों को। मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसी को नहीं भी जाना। कल की ज्ञान सागर बार बार समझा रहा है आपको, और बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए, क्योंकि वीडियो के माध्यम से मैं पूरी बातें एक साथ नहीं बता सकता हूं। सॉरी। तो बंधुओं, अधिक जानकारी पाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने सत्य स्वरूप को जानने के लिए, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पर जाएं। आपको लिखित में वहां पूरी जानकारी हर एक अध्याय में मिलेगी। सब अलग अलग अध्याय आपको मिल जाएंगे। उसमें आप एक एक अध्याय को पढ़ो और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाओ। तो यहां मैं आपको एक बात बता दूं संक्षिप्त में कि मोक्ष रूपी शाश्वत सुख पाने के लिए उसमें तन का उपयोग नहीं है। स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। क्यों? कि शाश्वत सुख तो निराकार, परम पवित्र, परम सत्य आत्मा को प्राप्त होता है। और आत्मा अजन्मा, अजर अमर अविनाशी है। उसका जन्म मरण होता ही नहीं है और वो ये मानव तन को धारण करता ही नहीं है। मानव तन को धारण करने वाला जीव है सगुण जीवात्मा। और हमें सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप बन जाना है। तो मोक्ष प्राप्ति में स्त्री और पुरुष का भी भेद नहीं होता है, क्योंकि मोक्ष रूपी शाश्वत सुख तो आत्मा को प्राप्त होता है। और वही आत्मा जो पुरुष में विद्यमान है वही स्त्री में विद्यमान है। लेकिन
यह शाश्वत सुख सिर्फ मनुष्य योनि में ही प्राप्त हो सकता है, सृष्टि की अन्य किसी योनि में नहीं। और सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं को इस शाश्वत सुख को पाने के लिए एक न एक दिन मनुष्य योनि जरूर प्राप्त होती है। यह अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार चक्र जो चल रहा है सुंदर सृष्टि के सीजन का, वो निरंतर चलता रहता है। सारी व्यवस्थाएं प्रकृति और परमात्मा की तरफ से ऐसी बनी हुई है कि उसमें एक रत्ती भर भी कहीं कोई दोष नहीं है। मानव जैसे कर्म करेगा 100% वैसा फल पाएगा। वहां लिखावट में कोई भूल होनी नहीं है। वहां के उनके अजीबोगरीब कंप्यूटर है जो स्वचालित है, किसी को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि भगवान ने मेरे को ऐसा किया, भगवान ने वो किया, भगवान ने मुझे ये दिया, भगवान ने मेरा ये ले लिया। बाबा, भगवान ना तो किसी को कुछ देता है ना किसी का कुछ लेता है। स्वयं ही स्वयं के भाग्य विधाता हो, स्वयं ही आप अपने कर्म करते हो, स्वयं ही प्राप्त करते हो और अशुभ कर्मों की वजह से स्वयं ही अपने अमूल्य निधि को खो देते हो। क्यों? कि जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसा ही तो जीवन मिलना है, और जैसे जैसे कर्म किए हैं जीवन में वैसा ही तो दुख सुख मिलना है। तो फिर हम इस अमूल्य ज्ञान को समझें तो हम मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर शाश्वत हो जाए, हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर ले। जब तक हम इस भौतिक शरीर रूपी में से मुक्त नहीं हो सकते तब तक हम शाश्वत नहीं बन सकते। अगर शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो तेरे मेरे के भाव हमारे भीतर मिटने चाहिए। क्यों? कि आत्मस्वरूपता में हम सभी एक समान हैं। तो हम अपनी इस भौतिक दृष्टि से आत्मस्वरूपता में सभी को एक समान रूप में देखें कि जो मैं हूं, जैसा मैं हूं ऐसा ही सामने वाले सब हैं। मुझ में उसमें कोई फर्क नहीं है। क्यों? कि जीवात्मा स्वरूप में हमारे कर्म बुद्धि मन भिन्न भिन्न हो सकते हैं, आत्म स्वरूपता में नहीं। तो बंधुओं, कल की ज्ञान सागर आपसे बार बार कहता है कि कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को जानो और इस कर्म भूमि पर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। इसी भावना के साथ बंधुओं, संपूर्ण अपने विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।